Hello everyone, let us discuss the solution of question number 17 of exercise 14. Question number 17 है आपका each side of an equilateral triangle measures 8 सेंटीमीटर. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका कि प्रत्येक साइड कितना है 8 सेंटीमीटर है. फाइंड हमको निकालना क्या है. पहला द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है. करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, राइट. एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल की हाइट निकालनी है करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. टेक √3 की वैल्यू 1.732. ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है और इसका ईच साइड कितना है 8 सेंटीमीटर है. दिस वन 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले गिवन दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि क्या है, साइड की वैल्यू है. साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है अगर इसको हम ए मानते हैं साइड को, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, राइट. देन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, राइट. जहाँ की ए क्या है, साइड है, राइट. तो यहाँ से हो गया आपका √3/4 इंटू ए की वैल्यू रख दीजिए 8, 8 का स्क्वायर हो गया. √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 2 टाइम्स 4 2 ज़ा 8, 2 8 जा 16 हो गया. यहाँ से 16 √3 हो गया. 16 इंटू 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे हम रफ वर्क भी कर लेते हैं, राइट. दिस वन रफ वर्क आपको मल्टीप्लाई करना है 1732 इंटू 16, 1 पॉइंट, ओके. 6 2 ज़ा 12, 1732 27.712, राइट. तो आपको तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ 71 कह सकते हैं, 0.71 हो गया. और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि साइड दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 1, राइट. अब पार्ट 2 में आते हैं. पार्ट 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट 2 है आपका द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. द हाइट ऑफ द ट्रायंगल जो होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको कि हम एच कहते हैं, ये होता है आपका √3/2 इंटू ए होता है साइड. ये भी फार्मूला है हाइट निकालने का इक्विलैटरल ट्रायंगल का. हाइट क्या होता है, जब ये वर्टेक्स से सामने वाले बेस पे, ट्रायंगल के सामने वाले बेस पे, सामने वाली साइड पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो हो जाता है आपका हाइट, राइट. इसको एच हम कह रहे हैं यहाँ पे. तो एच इक्वल टू इतना हो गया. तो देयरफॉर √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया. तो 4 इंटू √3 हो गया, दैट इज़ 4 इंटू 1.732. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6. इतना क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइट है. तो दिस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड आंसर, यस. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, राइट. तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी की हाइट कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर. दिस वन इज़ 9 सेंटीमीटर. एच इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है, ओके. फाइंड इट्स एरिया करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राइट. तो हमें एरिया निकालना है. सॉल्यूशन इसका देख लीजिए.
गिवन हाइट h इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड निकालने के लिए हमें हाइट के फार्मूले से हम साइड निकाल सकते हैं। वी नो दैट हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल h इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड, राइट। यहाँ से हो गया h की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 9, तो 9 इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 है कहने का मतलब 9/1 है, तो √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 9। यहाँ से हो गया साइड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय √3। ओके, इसको कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3। अब 2 इंटू 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। सिर्फ इस 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और ये 3 जो है अपनी जगह पे ही है, डिवाइड बाय √3। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये √3 से जो डिनोमिनेटर में है वो इससे कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास हो गया 3 2 जा 6 इंटू √3, ये हो गया आपका 6 इंटू √3। चाहे तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 6 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू दी हुई है इतनी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1 2 3 1 2 3। इतना हो गया आपका साइड की वैल्यू, दैट इज़ यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अब साइड हमें निकल गई है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, चलिए नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, √3/4 इंटू साइड की वैल्यू। अभी हम डेसिमल के फॉर्म में नहीं देंगे, अभी हम ये वाला वैल्यू देते हैं 6 इंटू √3, सो दैट की कैलकुलेशन में हमें इजी पड़े। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि देखिए ये भी साइड की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ से हो गया आपका √3/4 इंटू, इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, चलिए 2 बार कर लेते हैं इस तरह से, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। ये ऊपर वाला का है। अब चलिए इसको 4 9 जा 36 हो गया, तो यहाँ से हो गया आपका 9 इंटू 3 हो गया इंटू √3 हो गया, तो ये हो गया 27 इंटू √3। ओके, ये हो गया आपका 27 इंटू 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर लेते हैं मोड ऑफ वर्क। 27 को मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6 3 1, 3 प्लस 1 4, 1 2 3 1 2 3 दैट इज़ 46.764। इतना हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।